नमस्कार दोस्तों, लाइडी क्रिया योग शक्तिपीठ फाउंडेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य मनोज आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं योग क्या है। हमने पहले एक वीडियो बनाया था क्रिया योग क्या है। क्रिया योग क्या है और योग क्या है। योग क्या होता है? योग का अर्थ होता है जोड़ से, टू ऐड समथिंग एज लाइक 2 + 3 = 5। दिस इज टोटल योग। इसको हिंदी की गणित की भाषा में योग बोलते हैं। हमारे आध्यात्मिक संसार में योग किसको कहते हैं? योग की परिभाषा ये है कि आपका मन इंद्रियों से जुड़े, मन का इंद्रियों से जोड़ो, और मन और इंद्रियों का जब समन्वय हो जाए तो उसको साधना में लगाइए आत्मा के साथ में। यानी कि मन, इंद्रिय प्लस आत्मा, इन तीनों का जब योग हो जाता है, जोड़ हो जाता है, ये आपस में मिल जाते हैं और एकाग्रचित हो जाते हैं, तो उसको हम योग कहते हैं। योग की सरल भाषा में अगर हम समझे तो मन, इंद्रिय और आत्मा, व्यक्ति को मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करना होता है और उनको जीतना होता है। उसके साथ में अपने ध्यान को आत्मा को साधना में लगाना होता है। जब आत्मा को साधने में लग जाता है तो व्यक्ति योग करने लग जाता है। अब हम बात करते हैं, ये तो होगी योग की परिभाषा। अब हम बात करते हैं योगी आप कैसे बन सकते हैं। आप योग करना शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या होता है जिससे आप योग कर सकते हैं। योग करने के लिए या योगी बनने के लिए आपको अपने श्वास प्रश्वास की क्रियाओं का ध्यान में रखना होता है। इसके लिए हमारे सूक्ष्म प्राण, सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, उसमें जो सूक्ष्म शरीर है उसमें 10 प्राण हैं। 10 प्राण में भी प्रमुख प्राण है प्राणवायु। प्राणवायु को नियंत्रित करने से हम योग कर सकते हैं, योगी बन सकते हैं। प्राणवायु को समझना कैसे होता है, श्वास प्रश्वास की क्रिया जो होती है उसमें निरंतरता लानी और एक रूपता लाना, तो वो कैसे की जाती है। तो श्वास प्रश्वास की क्रिया को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि हम श्वास 2 तरह से लेते हैं। एक तो नासिका द्वारा श्वास लेते हैं, दूसरा मुख के द्वारा श्वास लेते हैं। नासिका के द्वारा भी हम श्वास जो लेते हैं वो 3 तरह से लेते हैं। पहला, बाईं तरफ से श्वास लेते हैं तो चंद्र नाड़ी स्वर बोलते हैं। चंद्र नाड़ी के द्वारा श्वास लेते हैं। कैसे? ये बाईं तरह से श्वास लिया हमने। 3 तरह से श्वास लेना ना। पहला हुआ बाईं नासिका के द्वारा श्वास लिया, तो इसको कहते हैं चंद्र नाड़ी के द्वारा श्वास। दूसरा, दाईं नाड़ी से, ये हुआ सूर्य नाड़ी श्वास, जिसको इडा और पिंगला बोलते हैं। ये 2 तरीके से श्वास हुआ। तीसरा श्वास है हमारा दोनों नासिका द्वारा, जिसको सुषुम्ना नाड़ी स्वर कहते हैं। ऐसे दोनों छिद्रों से श्वास लेना। ये 3 तरह से श्वास लिया जाता है। इन तीनों तरह के श्वास की क्रिया में एक रूपता आ जाती है। इसी तरह से श्वास लेना और इसी तरीके से श्वास को छोड़ना। चंद्र नाड़ी स्वर से, सूर्य नाड़ी स्वर से और सुषुम्ना नाड़ी स्वर से श्वास लेकर और उसी से लेना और उसी से छोड़ना, इसको श्वास प्रश्वास की क्रिया कहते हैं। दूसरा हमारा सिस्टम है मुख द्वारा श्वास। मुख द्वारा श्वास भी 3 तरीके से लिया जाता है। पहला, सीधा मुख खोल के ऐसे श्वास लेना। दूसरा, श्वास को दांत भींचकर श्वास लेना। तीसरी प्रक्रिया हमारी श्वास लेने की होती है
शीतली मुद्रा के द्वारा ऐसे जिह्वा को इस तरीके से श्वास लेने की गति होती है। तो हम जब तक श्वास प्रश्वास की क्रिया को नहीं समझेंगे और श्वास को स्थिर नहीं कर पाएंगे, उसमें एक रूपता नहीं ला पाएंगे, तब हम योग नहीं कर पाएंगे, योगी नहीं बन पाएंगे। तो अब आज आपके दिमाग में क्वेश्चन खड़ा होगा कि पहले हमने कहा था कि क्रिया योग क्या है, तो उसके बारे में बात की थी हमने, और आज हम कर रहे हैं कि योग क्या है। तो योग तो प्राण वायु को स्थिर करके और ध्यानस्थ हो जाना योग है। प्राण वायु को स्थिर करके और ध्यानस्थ करके योग करना होता है। क्रिया योग में योग के साथ में कुछ ऐसी क्रियाएं की जाती है जिससे कि कुल कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया जा सके। तो क्रिया योग में और योग में अंतर बहुत सूक्ष्म तरीके से मैंने आपको समझाया। तो योग क्या है आपने समझ लिया होगा कि हमें श्वास और प्रश्वास की क्रिया जो ली जाती है, 3 तरीके से श्वास नासिका द्वारा लिया जाता है, 3 तरीके से मुख द्वारा लिया जाता है। इनको समझते हुए श्वास में एक रूपता लाना, और एक रूपता जब आ जाएगी, जब श्वास सुषुम्ना नाड़ी स्वर से आएगा, जब श्वास शीतली मुद्रा द्वारा आएगा, तब हम धीरे धीरे श्वास प्रश्वास के जो प्राणायाम है उनको करेंगे तो हम योगी बन पाएंगे। आज की इस वीडियो में आपको मैं इतना ही बताऊंगा। आगे की वीडियो में प्राण वायु को समझेंगे और प्राण क्या है इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। आज हमने प्राण वायु के बारे में बात की थी, योग में योगी कैसे बनना है। तो प्राण वायु को नियंत्रित करके और हम योगी बन सकते हैं। आगे हम प्राणों के बारे में व्याख्या करेंगे। नमस्कार।